बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं सानिया बुखारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की जेल में समाअत और ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान की तरफ से सुलेमान अकरम राजा और हुकूमत की तरफ से अटार्नी जनरल ने दलाल दिए। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि मीडिया अवाम को हालात से आगाह करने में अहम किरदार अदा करता है। असल मालूमात फील्ड में काम करने वाले सहाफ़ी के पास होती है। इन ख्यालात के इजहार वफाकी वज़ीर इत्तलात ने लाहौर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सहाफ़ती तंजीम APNA की तकरीब में हल्फ बर्दारी के मौका पर किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर के फ्लैटिस होटल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सहाफ़ती तंजीम APNA की तकरीब हलफ बर्दारी का इनेकाद। हलफ बर्दारी में APNA के मरकजी सदर मियां गफ़ार, जनरल सेक्रेटरी मुज़म्मिल सोहरवर्दी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी शाहिद सदीक, सदर APNA पंजाब समेत सैकड़ों सहाफ़ियों ने शिरकत की। तकरीब में निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार और तज्ज़िया कार मुज़म्मिल सोहरवर्दी ने APNA बनाने के अग़राज़ व मकासद बयान किए। मैंने इस तकरीब का दावतनामा मुर्तज़ा सोलंकी साहब को भिजवाया, तो पहली दफ़ा मैं उन्होंने कहा मैं आऊँगा। फिर 2-3 दिन बाद इनका फ़ोन आया कि मुजम्मिल ये क्या तंजीम है। कुछ दोस्त कह रहे हैं ये ब्लैकमेलर्स की तंजीम है। तो ब्लैकमेलर्स के दरमियान बैठे आपको कैसा लग रहा है? हमने आज आपको अंजुमन ब्लैकमेलर्स में बतौर सदारत के लिए बुलाया है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ये नामालूम सहाफ़ी है, ये सहाफ़ियों की खलाई मखलूक है। ये आपके साथ मुकद्दस बैठी हैं, ये गुजरात में अपना शो करती हैं, ये किसी आसमा शरादी या गरीदा फरूकी से कम नहीं है, लेकिन ये गुजरात का लोकल शो करती हैं। ये शहबाद है, ये शेखुपुरे का रहने वाला है, आपके साथ जो बैठा है समा का नुमाइंदा है। मियां गफार साहब मुल्तान से हैं। मैं आपके पिडीदन से फयाज शाह को लाया हूं, जहां से आप हैं ना पिडीदन से, वहां से फयाज शाह को लाया हूं आपकी वार्ड से। ये भी सहाफी है, आप वजीर बन गए हैं, वो पिडीदन में बैठा है, ठीक है ना। वो मुझे बता रहा था कि पिडीदन में प्रेस क्लब नहीं है अभी भी। तो मैंने कहा जिस गांव से, जिस कस्बे से वजीर बन गया है, वो उसको वहां प्रेस क्लब तो देना चाहिए, ठीक है ना। तो हम बहुत छोटे छोटे इलाकों के, छोटे छोटे शहरों के छोटे छोटे सहाफ़ियों की तंजीम है। एक सहाफ़ी यहाँ भी मुझे कहने लगे यार कोई नामवर सहाफ़ी तो नजर नहीं आ रहा इस तंजीम में। ये सब बेनाम है, इनका कोई नाम नहीं, इन्होंने सारी उम्र सहाफत की है, इनका कोई नाम नहीं। ये स्पॉट पे पहुंचते हैं, खबर पहुंचाते हैं, नाम इनका नहीं। तो ये एक बेनाम तंजीम है, बेनाम लोगों के दरमियान आपको आज हमने बिठाया है। लोग इनको, इनका कोई अपॉइंटमेंट, इदारे इनसे खबर लेते हैं, इनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देते। लिहाजा जो तंजीमें सहाफ़ियों की हैं वो अगर वेज बोर्ड के लिए लड़ती हैं तो इनका तो वेज बोर्ड मसला ही नहीं। तनख्वाह होगी तो वेज बोर्ड होगा, जब तनख्वाह ही नहीं है तो वेज बोर्ड कहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे मसाइल ज़रा मुख्तलिफ हैं सोलंकी साहब। हमें तो अभी पहचान चाहिए, हमें तो, हम सहाफ़ी हैं लेकिन अभी हमें खुद को सहाफ़ी मनाना भी है। तो ये आप आए, हमारे सर आंखों पे बहुत एहसान है, बड़ी मुखालफत के बावजूद आप आए, मैं उसको कदर की निगाह से देखता हूँ। मुर्तज़ा सोलंकी मेरे उस्ताद भी हैं, मैंने बोलना इनसे सीखा है, राय पे कायम रहना इनसे सीखा है, और सही बात कहने का फन भी मैंने इनसे सीखा है। तो आज आप सहाफ़ियों के दरमियान बैठे हैं और ये सहाफ़ी आपसे मुल्क की बात भी सुनना चाहते हैं, सिर्फ आपसे कोई रस्मी तकरीर नहीं, ये जानना चाहते हैं कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब लोग इलेक्शन पर इबाहम क्यों है, ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत किधर जा रही है। ये बहावल नगर से बैठे हैं आपके साथ, वो उस तरफ वो मेरे दोस्त बहावल नगर से बैठे हैं, ठीक है ना। तो लोग छोटे छोटे शहरों से आए हैं आपसे मिलने, और ये छोटे शहरों के छोटे लोगों की बड़ी तंजीम है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता था, आप आए हमारे सर आंखों पे। हमारे पास सिंध से लोग हैं, KP से लोग हैं, बलूचिस्तान से लोग हैं, पंजाब के छोटे शहरों से लोग हैं, बड़े शहरों से लोग हमारे साथ नहीं हैं, हम उन्हें साथ रखना भी नहीं चाहते,
ٹھیک ہے نا, یہ بھی ہمارا بڑا مسئلہ ہے. اس لیے میں آپ سے آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ چند ماہ کے وزیر ہیں, لیکن کچھ ایسا کریں کہ ان کو بھی پہچان مل سکے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نگراں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی کا کہنا تھا کہ میڈیا عوام کو حالات سے آگاہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اصل معلومات فیلڈ میں کام کرنے والے صحافی کے پاس ہوتی ہے. خطاب میں نگراں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے پاکستان کی سب سے بڑی صحافتی تنظیم APNA کے 9 منتخب عہدیداروں سے حلف لیا. اس موقع پر APNA کے مرکزی صدر میاں غفار کی قیادت میں صحافیوں کے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے نگراں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سے تفصیلی ملاقات کا بھی فیصلہ کیا گیا. تقریب کے اختتام پر شرکاء کے لیے پرتکلف عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا. مٹھی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ نون لیگ کے لیے لاہور میں مشکلات ہیں, اس لیے انہیں دوسرے صوبوں پر فوکس کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے. میاں صاحب اکا دکا سیٹوں کے لیے بلوچستان جانے کی تکلیف اٹھا رہے ہیں, بہتر یہ ہے کہ پنجاب پر ہی فوکس کریں. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب نے بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹرز کے ووٹ لینے پر پیپلز پارٹی کو بہت کم ہوم, آن لائن اور سکولنگ اور پبلک ٹرانسپورٹ محدود کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ فضائی آلودگی میں اضافے کا سبب بننے والی گاڑیوں کے مالکان پر جرمانہ ہوگا, جبکہ انڈسٹری, بھٹا مالکان اور زرعی زمینوں پر فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف بھی سخت کریک ڈاؤن کریں گے. گزشتہ ہفتے جو اقدامات اٹھائے ان کے بہتر نتائج برآمد ہوئے, اسی لیے اسموگ کو کم کرنے کے لیے مزید کوششیں جاری ہیں. ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر انور کی ہدایت پر پنجاب فوڈ اتھارٹی چنیوٹ کی فوڈ سیفٹی ٹیموں کی ضلع بھر میں موجود شادی ہالز کی معائنہ مہم جاری. دوران معائنہ 4 شادی ہالز کو مزید بہتری کے لیے اصلاحاتی نوٹس جاری کیے, جبکہ 9 شادی ہال کو حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی اور ایکسپائرڈ مصنوعات اور چائنا نمک کے استعمال کی وجہ سے 1,04,000 روپے کے بھاری جرمانے عائد کر دیے گئے. مزید برآں دوران معائنہ 15 کلو مضر صحت اشیاء خورد و نوش 500. محکمہ تعلیم ضلع کچی میں اندھیر نگری چوپٹ راج کے اساتذہ عرصہ 4 سال سے تنخواہوں سے محروم. اساتذہ اب اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہو گئے. اس حوالے سے ضلع کچی کے اساتذہ کا اسپیشل ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کیا کہنا تھا, آئیے دیکھتے ہیں. سر انکوائریاں پہلے بھی بہت ہوئی ہیں, ہم لوگوں سے سبھی میں بھی انکوائری ہوئی, کوئٹہ میں بھی انکوائری ہوئی, دوسری مرتبہ ہم لوگ ڈاڈر میں جمع ہوئے ایسی انکوائری پر. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے اور عدالت کے حکم پر جو لوگ آتے ہیں وہ انکوائری کر کے جاتے ہیں. ان کے جانے کے بعد آل پارٹیز والے جو ہے نا پھر وہ لوگ جو ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ بوگس ہیں, یہ لوگ بوگس ہیں. سر ہم لوگ یہیں کے لوکل ہیں. آج آل پارٹیز والوں میں سے جو آئے تھے ستار بنگزئی صاحب, یہ بھی یہیں کے ہیں, ہم لوگ بھی یہیں کے ہیں. ان سے جو ہے نا بہت سارے روابط رہے ہیں ان کے ساتھ. اور ان کا نام ہے شان رند صاحب, یہ آئے تھے. یہ خود جو ہے نا ایک لیڈی نور جہاں کے نام سے جو ہے نا اپائنٹ ہوئے ہیں. تو ہماری سیکٹری تعلیم صاحب سے گزارش ہے کہ ان کے جو آرڈرز ہیں ان کو ویریفائڈ کرائیں اور ان کی تصدیق کر کے اگر وہ نان لوکل اور دوسروں کی جگہ پہ لگ سکتے ہیں تو ہم لوگ تو لوکل ہیں سر, ہمارا تو حق ہے. 4 سال سے یہ لوگ کبھی یہاں لگاتے ہیں کبھی وہاں لگاتے ہیں. عدالت سے بحال ہو کر آئے ہیں, سیکٹری ایجوکیشن صاحب نے بحال کیا ہے, پھر بھی جو ہے نا ہمیں ہمارا حق نہیں ملا. ہم وقت کی جو ہے نا حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا ہمارا حق بھی دیا. سر یہ انکوائری ہم 3-4 دفعہ دے چکے ہیں اور یہ ہر دفعہ انکوائری ہوتی ہے. انکوائری والوں کو بھی پتہ ہے ہر دفعہ یہ کوئی ان کو جو ہے نا وہ نہیں ملتا کوئی ثبوت کے جو نہ لوکل ہوں. اور یہ ہماری لوکل کچھی کی ہے اور جتنے بھی اساتذہ ہیں سب کی لوکل کچھی کی ہیں. اور یہ جو چند بندے ہیں یہاں کے ڈاکٹر کے, عبدالستار رضی ہے, مولوی عبدالقیوم ہے, اور اس کے علاوہ عبداللہ ہے وہ میڈیا میں ہے, اور شان ہے. حالانکہ شان کو پتہ بھی ہے اور ہمیں وہ پڑھا چکا ہے, ہمارے استاد رہ چکے ہیں اور ہم یہیں کچھی کے ہیں. اس کے علاوہ ہی بس جان بوجھ کر کوئی سیاسی بنا پر جو ہے نا یہ لوگ وہ ہمیں ناجائز تنگ کر رہے ہیں اور زیادتیت کر رہے ہیں. اور ان کا کوئی مقصد کسی بڑی کوئی رجسٹرڈ پارٹی سے تعلق نہیں ہے. یہ لوکل بندے ہیں اور ہمیں خواہ مخواہ بے روزگار بنایا ہوا ہے انہوں نے. مہربانی کر کے ہم حکومت بالا سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری تنخواہیں بحال کریں گے.
गुजरात की तहसील सराय आलमगीर में उम्मीदवार MPA PP 27 और उम्मीदवार MNA NA 62 मलिक जमील अवान की इलेक्शन कैंपेन और मुकाबले पे राय टिकट की भागदौड़ में उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं मुकद्दस मलिक की इस रिपोर्ट में। जी मुकद्दस, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात की तहसील सराय आलमगीर में, और सराय आलमगीर में हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जो मलिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। और तहसील सराय आलमगीर की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले MNA होने का भी हक उनको हासिल है, और अल्लाह पाक ने उनको इस आज़ाद से नवाजा है कि तहसील सराय आलमगीर की हिस्ट्री में जब भी फर्स्ट MNA का नाम लिखा जाएगा तो मलिक जमील अवान जो है वो स्पेशली लिखा जाएगा। आइए उनसे हम पूछते हैं कि जिस तरह से इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, तैयारी उनकी कैसी है, मुकाबला किसके साथ नज़र आता है, और टिकट की भाग दौड़ में वो भी उम्मीदवार MNA हैं, और डिवीजन के प्रेसिडेंट जो हैं चौधरी आबद रज़ा कोटला साहब वो भी उम्मीदवार MNA हैं। तो क्या टिकट की भाग दौड़ में टिकट किसको मिलेगी, आइए उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का करम, आप सुनाए क्या? जी बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। मलिक साहब, कैसा इलेक्शन नज़र आ रहा है आपको, और क्या लग रहा है आपको कि टिकट की भाग दौड़ में आपको टिकट मिलेगी? देखें, दुनिया उम्मीद पे कायम है। इंशाल्लाह ताला अगर मैं अपनी CV और मलिक साहब की CV को देखते हैं तो उम्मीद तो रखते हैं इंशाल्लाह हमें टिकट मिलेगी। बाकी जमात का फैसला मियाँ साहब का जो भी करेंगे सर हम तस्लीम करेंगे। बिल्कुल सही। मुकाबला सर किसके साथ आपको नज़र आता है? मुझे तो सिर्फ काफ लीग से ही नज़र आता है और किसी से नज़र नहीं आ रहा। सर क्या डिलीवर करने का इरादा है सराय आलमगीर में आपको? आज से पहले अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आपने हेल्थ एंड एजुकेशन पे काफ़ी जो है लोगों को फैसिलिटेशंस दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर दी है, आगे क्या प्लान है? मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला तहसील सराय आलमगीर ने हमें हमेशा मोहब्बतों से नवाजा है, इज़्ज़त दी है, और इस बार भी अल्लाह के फजल करम से हमें भरपूर उम्मीद है इसी तरह नवाजेंगे और भरपूर हमारी हमायत करेंगे। बिल्कुल सही। फीडबैक सर कैसा नज़र आता है आपको, लोगों का जो रुझान है वो आपकी तरफ आ रहा है? बहुत ज़्यादा आ रहा है इस वक्त, क्योंकि मैं अगर खुद कहूँगा तो शायद कहेंगे कि मैं अपने मुँह मियाँ मिठू वाली बात हो जाती है, मगर दिन ब दिन रोज़ाना जो है पब्लिक जोग दर जोग शामिल हो रहे हैं और काफ़ी पजीराई मिल रही है, और अल्लाह के फजल करम से मैं समझता हूँ कि हमें PP 27 में रिकॉर्ड वोट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल सही। जी जिस तरह से आपने सुना कि मलिक जमील अवान साहब जो हैं वो काफ़ी ऑप्टिमिज्म रखते हैं कि उनको टिकट भी दिया जाएगा, अगर टिकट नहीं भी दिया जाएगा फिर भी पार्टी के साथ उनकी लॉयल्टी इससे पहले भी साबित हो चुकी है जब मुशर्रफ दौर था, और आज भी वो यही कह रहे हैं, उनका वही इंटेंशंस हैं कि टिकट मिलेगी तो वेल एंड गुड, नहीं मिलेगी तो फिर भी वो अपने जो भी पार्टी का क़यादत का फैसला होगा उस पर सर हम तस्लीम करेंगे। जी मुस्तफाबाद के नवाही गांव का मेन रोड गंदगी, गलाजत और मुंतखब नुमाइंदों की बेहसी का शिकार बन गया। वोट लेने के बाद किसी मुंतखब नुमाइंदे ने इलाके में आना भी गवारा नहीं किया। बार बार दरख्वास्तें करने के बावजूद भी सीवरेज का मसाइल हल न हो सके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मेहर अदनान की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अदम तवज्जुही है जी उनके लीडरों की, सियासतदानों की, यहाँ के जो बड़े बड़े चौधरी साहबान हैं और दूसरे MP MNA हैं, ये यहाँ का हाल देखिए हमारा, हम किस हाल में गुजर रहे हैं। यहाँ से कोई नमाजी आदमी के कपड़े ख़राब हो जाते हैं, बच्चे मासूम छोटे औरतें, उनके लिए गुजरना महाल है। 2 साल से हम इसमें मुब्तला है, किसी की कोई तवज्जो नहीं है। मस्जिद ज़रूर का रास्ता है, वहाँ भी आप जाकर अगर आप उसकी देखें तो वहाँ भी पूरी गली पानी से भरी हुई है। तो इस वक्त आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? हम इंतजामिया निगरान इंतजामिया से, दूसरे कैंडिडेट जो MNA हैं, साहिब इक़्तिदार लोग हैं, उनसे कहते हैं कि आवाम की तरफ तवज्जो दें। आवाम ने आप आवाम से वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब वक्त गुजरता है उसके बाद बात पूछते नहीं है कि आवाम किस हाल में। जी हम लोग इकट्ठे करके MP MNA वगैरह के पास, सबके पास गए हैं। हमारा जो है हमारे गांव के बाहर एक बड़ा रोई नाला गुजरता है, जिसके हमारे सारे गांव वालों ने ज़मीन, जिनकी ज़मींदार हैं, उन सब की कटौती हुई है। उस रोई नाले का सब पे हक है, और हमारे उस रोई नाले में हमारे पूरे गांव का कोई भी एक भी सीवरेज का पानी नहीं जाता। कोई हमारे गांव का सीवरेज का निज़ाम नहीं है, सारा निज़ाम धर्म भरम है। MP MNA जाते हैं और दफ्तरों को बिल्कुल लावारस छोड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कोई इंसान, कोई मखलूक रहती नहीं है।
SSP की हुसूसी हदायत पर गोट की पुलिस का मंशियात फरोशों और दीगर जराइम पेश अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना मीरपुर माथेलियो पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को 3 किलो चर्च समेत गिरफ्तार कर लिया और नार्को टैक्स कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरात सर्विस मोड़ के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से CMH खारियां का सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर जिशान अनवर शदीद जख्मी हो गया। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने कार के दरवाजे पर पहला फायर किया और दरवाजा ना खोलने पर सर पर गोली मार दी। रेस्क्यू 1122 ने तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अजीज भट्टी शहीद टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। डॉक्टर जिशान जख्मों की ताब न लाते हुए अजीज भट्टी शहीद टीचिंग अस्पताल में दम तोड़ गए। गोट की पब्लिक स्कूल में डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल की याद में शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खास तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर खानगर, रिदा ज़हरा तालपुर, आसिफ अली मलिक और दीगर ने शिरकत की। दहरकी में मोबाइल मार्केट एसोसिएशन की जानिब से पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज का मकसद गुज़िश्ता रोज नामालूम मुसल्लह डाकू दुकानदार से लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। इस हवाले से ताजर बरादरी ने कहा कि पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। ताजर बरादरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, कारोबार मुकम्मल तबाह हो रहा है। गुज़िश्ता रोज डकैती की वारदात के बाद ताजर बरादरी में तशवीश पाई जाती है। डकैती की वारदात में मुलविस डकैतों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके लूटे गए मोबाइल फोन्स वापस करवाए जाएं। किला देदार सिंह पंजाब हाईवे चेक पोस्ट चेक उगो में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में क्लासेस का बाकायदा आगाज कर दिया गया। DSP पेट्रोलिंग मलिक नईम ने तुलबा को ब्रीफिंग देकर आगाज कर दिया गया। इस मौका पर DSP पेट्रोलिंग मलिक नईम ने तुलबा को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में तुलबा को बेहतरीन तरबियत का जिम्मेदार ड्राइवर बनाया जाएगा। पुलिस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का मकसद ड्राइवर हजरात में ट्रैफिक का शोर उजागर करना है। तरबियत याफ्ता ड्राइवर ट्रैफिक हादसात में ज़िया होने वाली कीमती इंसानी जानों के ज़िया को कम करने और ट्रैफिक मसाइल के हल में मावन साबित होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से आज 13 नवंबर 2023 को ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बमकाम PHP उगोचक का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। आज जो तलबा हैं जो तरबियत हासिल करने के लिए आए हैं हमारे पास, आज उनका तरबियत का पहला दिन है। तो इंशाल्लाह ये एक बड़ा अहसन इक़दाम है IG साहब का, एडिशनल IG पंजाब हाईवे पेट्रोल पोस्ट, DIG पेट्रोलिंग के ये किला दीदार सिंह और गिरदोनवा के लोगों के लिए उनके दहलीज़ के ऊपर ये एक सहूलत मुहैया की गई है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस सहूलत से मुस्तफ़ीद होंगे। तो बेहतर जो ड्राइवर हैं बेहतर ट्रेनिंग के ज़रिए इंशाल्लाह हम उनको तरबियत देंगे और ताकि वो जब वो रोड के ऊपर गाड़ी चलाएंगे तो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी वो फ़ायदेमंद रहेंगे। 2017 में तुर्किया के सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट तुर्किया पोलो कप के मुकाबलों को रीशेड्यूल करते हुए उन्हें 29 अक्टूबर 2018 को मुनक्किद किया गया था, जो कि तुर्किया का 94वां कौमी दिन था। प्रेसिडेंट तुर्किया पोलो कप मुकाबलों की इख्तिताम तकरीब के मेहमान हुसूसी तुर्किया के पाकिस्तान सफीर मोहम्मद पेकासी थे। गैर मुल्की मेहमान के अलावा इवेंट का फाइनल देखने वालों में हर मकतबा फिक्र के लोग शामिल थे, जिनमें खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इवेंट में पोलो मुकाबलों के अलावा नेज़ाबाजी, बैंड का मुजाहरा, बच्चों के